Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we are going to discuss class 7 chapter number 2, A Gift of Chappals. So this story is started with the little introduction of Mrinda. Mrinda is a young girl growing up in a Madras, which is well known as a Chennai right now, with Tapi. Tapi means grandmother in Tamil language, and Tata means grandfather. Okay, one afternoon Tapi takes her to her aunt's Rukumani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक आफ्टरनून को तापी जो उसकी ग्रैंडमदर है, किसको, मृंदा को, उसके आंटी के घर, जिसका नाम क्या है आंटी का, रुकुमनी के घर लेके जाती है उनकी कजिन से मिलने के लिए, जिनका नाम है लाली, रवि एंड मीना. इट्स इन अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस स्टोरी. लेट्स स्टार्ट इट. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mrinda into the house. एक स्माइलिंग फेस के साथ रुकुमनी, जो कि मृंदा की आंटी हैं, उन्होंने डोर को खोला और जैसे ही डोर ओपन हुआ, रवि और मीना जो है वो बाहर की तरफ निकले और मृंदा को अंदर की तरफ घर के अंदर लाने के लिए पुश करने लगे. Then मृंदा बोलती है, वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृंदा. मृंदा उनको प्रोटेस्ट करते हुए कि मुझे छोड़ो, एक बार मुझे चप्पल तो निकालने दो, स्लीपर्स तो निकालने दो. शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. एक लार्ज ब्लैक कलर की जो चप्पल थी उनके पास में उसने बहुत ही नीटली तरीके से अपने स्लीपर्स को खोला. दोज वर ग्रे, जो कि ब्लैक कलर की थी, जो ग्रे हो चुकी थी एक्चुअली विद डस्ट, मिट्टी के कारण. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. उन स्लीपर्स के टो के साइड में आप इजिली, मतलब जहां पे टो रखा जाता है फुट पे, तो वो टो के साइड में वो स्लीपर्स के ऊपर टो बना हुआ आप इजिली मार्क कर सकते हो. द मार्क्स फॉर द two big toes were long and scrawny. Scrawny means होता है बहुत ही जैसे स्किनी, जिनके टोज होते हैं, मतलब हार्ड हो जाता है जिसके कारण, मतलब आप इजीली उसमें देख सकते हो एक बड़े बड़े और बहुत ही बड़े बड़े लार्ज टोज उसके अंदर आपको दिखाई देंगे स्लीपर्स पे. मृंदा डिड नॉट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर. मृंदा के पास ज्यादा टाइम नहीं था कि वो पूछ सके कि ये स्लीपर्स किसकी है, बिकॉज रवि ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड, क्योंकि रवि उसको घसीटते हुए कहाँ ले गया, पीछे की तरफ, घर के पीछे की तरफ. बैकयार्ड मीन्स घर के पीछे की तरफ. बिहाइंड अ थिक बिटरबेरी बुश, बिटरबेरी बुश जो था एक झाड़ी है जिसके पीछे उसको वो ले जाता है. देयर इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद अ सैकिंग. सैकिंग का मतलब होता है एंड फिल्ड विद सैंड. वहां पे उसके पीछे, मतलब उस बिटरबेरी बुश जो है उसके पास में एक फटा हुआ फुटबॉल है जिसके अंदर सैकिंग एंड, मतलब उस पर थिन लाइनिंग्स लगी हुई है और उसके अंदर क्या है, एक सैंड भरी हुई है. ले अ वेरी स्मॉल किटन, उसके अंदर बैठी है कौन, एक बहुत ही छोटी और बहुत ही प्यारी सी किटन, बिल्ली की बच्ची. लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल्फ, जो कि अपनी जीभ से लैपिंग अप, किस तरीके से मतलब पीते हैं दूध को, जैसे कि वो बिल्लियां जीभ से, टंग से पीती हैं, उसी तरीके से लैपिंग अप करते हुए मिल्क को, कहाँ से, कोकोनट के हाफ शेल. हाफ शेल मतलब आधा कटा हुआ शेल्स में. ठीक है. We found him outside the gate this morning. He was meowing and meowing. Poor thing. बहुत ही बेचारी, बहुत ही बुरी तरीके से हमारे गेट के बाहर क्या कर रही थी, बार बार मियाऊ मियाऊ कर रही थी. Said मीना, मीना ने बताया. It's a secret. ये सीक्रेट है. Amma says Pati will leave for our Padu Mama's house if she knows we have a cat. अम्मा ने बताया कि पाती जो है वो हमें क्या करेगी. पाती मीन्स क्या बताया था मैंने आपको, ग्रैंड मदर. तमिल लैंग्वेज में ग्रैंड मदर को पाती बोलते हैं. पाती हम लोगों को हमारे पद्दू मामा के घर पे छोड़ आएगी अगर हम उन्हें पता चला कि हमारे घर में बिल्ली है. Peoples are always telling us to be kind to animals. लोग हमें हमेशा कहते हैं कि हमें एनिमल्स के लिए बहुत ही ज्यादा दयालु होना चाहिए. बट व्हेन वी आर दे स्क्रीम, लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो वो हम पे गुस्सा करते हैं. ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर, सेड रवि. रवि ने कहा ये सारी चीजें यहाँ मत बोलो प्लीज. डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू टेक अ लिटिल इन माई लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन. क्या तुम्हें पता है कि कितनी मुश्किल से मैं इसके लिए थोड़ा सा दूध जो लेके आई हूँ किचन से, वो कितनी मुश्किल से लेके आई हूँ. पाती सॉ मी विद ए ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ. अभी मुझे किसने देख लिया था, पाती ने देख लिया था जब मैं ये मिल्क लेके आ रही थी. देन
I want to then I little milk from the kitten. किचन के लिए जब मैं ये मिल्क ला रही थी, मुझे पाती ने देख लिया था ग्लास के हाथ में लेते हुए, और उनको मुझे उस टाइम पे नाटक करना पड़ा, मुझे बोलना पड़ा कि मैं बहुत ज्यादा भूखी हूँ और मुझे मतलब ये दूध पीना है, इसलिए मैंने ये दूध लिया है. बट द वे शी लुक्ड एट मी, आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट, थ्रो हर ऑफ द सेंट. सेंट मतलब होता है उनका वहम, मतलब उनका वहम दूर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, ये पूरा इसमें से ज्यादातर दूध खुद को पीना पड़ा. देन शी वांटेड अ टम्बलर बैक. टम्बलर होता है जिसके अंदर दूध डाला हुआ था, ग्लास, ठीक है. अब उनको ये टम्बलर भी वापस चाहिए. पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ. मैंने कहा पाती मैं इसको अपने आप धो दूंगी ना. वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल. मैं क्यों तुम्हें नुकसान इतने ट्रबल में डालू, तुम्हें क्यों परेशान करूं. आई टोल्ड हर. मैंने उनको बोला आई हैड टू रन एंड पॉर द milk into the coconut shell and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. मुझे जल्दी से ये भाग के ये मिल्क जो है इस कोकोनट शेल में डालना पड़ा, और उसके बाद दोबारा से वापस भागना पड़ा यहाँ से. उस बर्तन को धोया मैंने, उसको वापस वैसे ही रखा, इस उससे पहले कि जब से वो सस्पिशियस हो जाए, मतलब इस चीज को लेके और ज्यादा गंभीर हो जाए उससे पहले. नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन. अब हमें कुछ और रास्ता ढूंढना होगा महेंद्र को फीड करने के लिए. महेंद्रन, दिस लिटिल किटीज नेम इज महेंद्रन. वृंदा वॉज इम्प्रेस्ड. वृंदा बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हो गई और उसने कहा इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. क्या ये इसका असली नाम है? इसका कोई भी क्यूट किटी नेम जैसा कि नॉर्मली कैट्स का नेम होता है, ऐसा नेम नहीं है इसका. Actually, his full name is Mahindra Verma Pallava Punya. इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनिया. एमपी पुनिया फॉर शॉर्ट इफ यू लाइक. अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम इसे एमपी पुनिया भी बोल सकते हो. ही इज अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. ये कैट की बहुत ही अच्छी नस्ल है. जस्ट लुक एट हिज फर. फर मीन्स होता है उसकी जो हेयर्स हैं. तुम इसके हेयर्स को अच्छे से देखो, लाइक ए लायंस मेन. ऐसा लगता है जैसे किसी लायन ने इसका मतलब इसे फर हो. एंड यू नो व्हाट द एम्बल of the ancient Pallava king was, don't you? He looked expectantly at Mrida. मृदा की तरफ वो बहुत ही एक्सपेक्टेडली कि शायद उसे पता हो, इस तरीके से देख रहा था. उसने कहा क्या तुम्हें पता है पल्लवों के जो राजा थे उनका एम्बल्ब. एम्बल्ब का मतलब होता है कि क्या उनका मतलब रिप्रेजेंटेटिव स्टेच्यू या फिर कुछ भी है, तो वो क्या था तुम्हें पता है. वृंदा गिगल. वृंदा हंसने लगी. यू थिंक दैट आई एम जोकिंग. क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं जोक कर रहा हूँ. वेल जस्ट वेट. तुम सिर्फ वेट करो. आई शो यू समथिंग. मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ. इट्स क्लियर यू डोंट नो अ थिंग अबाउट हिस्ट्री. ये तो साफ हो गया कि तुम्हें हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता. हैव नॉट बीन टू महाबलीपुरम. महाबलीपुरम के बारे में भी तुम्हें नहीं पता. हैव यू? ही सेड mysteriously. Well, when our class went to Mahabalipuram, जब हमारी क्लास महाबलीपुरम गई थी, I saw a statue of this. मैंने इसका स्टेच्यू वहां देखा था. थाथास हाथास 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 एक्सेट्रास एक्सेट्रास. फैक्ट इज, यही सच है. Mahindra here is descendant from that very same ancient cat. वहां जो मैंने कैट्स के स्टेच्यूज देखे थे, थाथास के ग्रैंडफादर्स के जो ग्रैंडफादर, उनके भी ग्रैंडफादर, उनके भी ग्रैंडफादर, ऐसे ही बहुत सारे ग्रैंडफादर. तो मैंने वहां जो देखा था, वहां का डिसेंडेंट का मतलब होता है जिससे रिलेटेड हो या फिर जहां से आए, मतलब उसी सेम फैमिली की ये एंशियंट कैट है, एक क्लोज रिलेटिव है. या साइंटिफिकली अगर मैं बोलूं तो ये और कुछ नहीं, ये लायन है. द पल्लव लायन, एम्बल्ब ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. ठीक है, ये पल्लव के जो राजा हैं उनके क्या है, एम्बल्ब है, मतलब उनके जो एक तरह से चिन्ह जो बोला जाता है पल्लवों का, वो है. रवि वेंट ऑन. रवि बोले जा रहा है. वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश. बिटरबेरी बुश के चारों तरफ घूम रहा है. वेविंग अ ट्विंग अप एंड डाउन. ट्विंग का मतलब होता है टहनी, थोड़ी सी टहनी उसने बिटरबेरी बुश की जो थी वो तोड़ी और उसको अप एंड डाउन किए जा रहा है, घुमाया जा रहा है. उसकी आईज में बहुत ज्यादा स्पार्कलिंग था. दिस कैट इज ए डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. महाबलीपुरम ऋषि कैट के अलावा ये किसी की फैमिली नहीं हो सकती है. एंड इफ आई मे जस्ट रिमाइंड यू, अगर मैं तुम्हें बताऊं, दे वर्शिप कैट इन एंशिएंट इजिप्ट. और तुम्हें पता हो तो एंशिएंट इजिप्ट जो है वहां पे बिल्लियों की वर्शिप किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है.
How he loved the sound of his own ways. मीना and वृंदा exchange look. वृंदा और मीना ने एक दूसरे की तरफ देखा और मजाक के टोन में बोला कि कैसे ये अपनी ही आवाज को इतना पसंद कर सकता है. What does that have to do with anything? वृंदा demanded. वृंदा ने कहा इन सारी चीजों से हम क्या करें? I'm telling you, this cat is descendant. मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये कैट जो है ये उन्हीं फैमिली से रिलेटेड है फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड. इजिप्टियन कैट गॉड जो होते हैं उनसे रिलेटेड है. नहीं 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 नहीं, गॉडेस. गॉडेस मतलब उनकी देवी, देवता नहीं बल्कि देवी से रिलेटेड है. बास्टेड या दैट्स इट. सो well, one of the descendant of that cat goddess was a stowaway in one of the Pallava ship. क्या तुम्हें पता है कि इनका एक पूर्वज था कैट. कैट जो भगवान है, कैट की जो देवी है उनका, वो स्टो अवे. स्टो अवे क्या मतलब होता है? कोई उनको हाइड या अपने आप से हाइड हो जाए या कोई उनको हाइड कर दे या फिर शिप के अंदर छुप जाना या ट्रैवल करके कहीं चले जाना. ठीक है, तो इस तरीके से तो स्टो अवे मतलब ट्रैवल करके कहीं और शिप में चली गई थी. क्या तुम्हें ये पता है? हिज डिसेंडेंट वाज द महाबलीपुरम ऋषि कैट. इसके डिसेंडेंट जो है, इससे रिलेटेड इस फैमिली के मेंबर जो है वो महाबलीपुरम ऋषि कैट भी हैं. हुज डिसेंडेंट इज, और उसका डिसेंडेंट है रवि फ्लोरिश हिज ट्विंग एट महिंद्रन. रवि ने मतलब अपनी जो ट्विंग जो उसने हाथ में ले रखी थी जिसको बार बार लहराते हुए वो इतना सब कुछ बोले जा रहा था हिस्ट्री के बारे में, वही उसने महिंद्रा के ऊपर मतलब ऐसे टैप करने लगा. एमपी पुनिया हियर हियर. वो ईक, ही श्रिक्ड. वो मतलब जैसे उसको कुछ आवाज सुनाई दी वो एकदम श्रिक्ड हो गई. श्रिक्ड हो गई बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप में सिमट गई. वेरी प्लीज्ड विद हिमसेल्फ. और इसी चीज को देख के वो जो है रवि वो बहुत ज्यादा प्लीज हो गया, वो बहुत ज्यादा खुश हो गया. उसको लगा शायद वो इसके साथ खेल रही है. महेंद्र लुक्ड अप अलार्म. उस टाइम पे ऐसा लग रहा था महेंद्र जो है वो किसी अलार्म को रिएक्ट कर रही है. ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल. वो कोकोनट शेल के ऊपर अपने ये क्लॉज जो है मतलब अपने जो पंजे हैं उनको शार्पन कर रही है. बट वर्स देन रवि's awful woke eek was in a crunch. और उस टाइम पे जो रवि की जो एक अजीब सी आवाज थी, वियर्ड आवाज थी, ईक करके क्रंच साउंड जो आ रहा था विंडो से. व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ वृंदा वाज स्टार्टलेड. वृंदा ने भी वो चीज नोटिस किया और उसने कहा ये क्या, कैसी वियर्ड सी, कैसी अजीब सी आवाज है. एमपी पुनिया वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. एमपी पुनिया जो है वो इससे डर जाएगी. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड. उसके मतलब यहाँ पे वो खड़े हो गए, उसके हेयर्स जो थे वो खड़े हो चुके थे. ही बाउंस्ड अप. वो उछलने लगी थी. सिक्योर्ड टुवर्ड्स अ बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेट आउट टू ड्राई. वो अपने आप को बैम्बो ट्रे के पीछे, जो बैम्बो ट्रे जिसके अंदर की लाल मिर्चियां रखी हुई हैं सूखने के लिए, उनके नीचे अपने आप को छुपा रही है सिक्योर करने के लिए. ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट. उसके पीछे छुपना चाहती है. ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. उसने कुछ चिलीज अपने ऊपर डाल ली हैं. मियाओ. ही हॉवल्ड मिजरेबली. बहुत ही बुरी तरीके से वो मियाओ मियाओ भी बोल रही है. द क्रिंचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. ये क्रिंचिंग साउंड जो था वो बार बार आए ही जा रहा था. व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृंदा. मृंदा ने कहा ये नॉइज कैसा है. दैट लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन grunted रवि. रवि ने कहा लाली जो है वो वायलिन बजाना सीख रही है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग. उसको कभी कोई चीज नहीं आती है, उसको कुछ भी नहीं आता है, वो कुछ नहीं सीख सकती. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन. वो हमेशा बजाते रहते हैं ऐसे जैसे एक ट्रेन जो है वो एक ट्रैक पे चलती रहती है, वैसे व्हीजिंग साउंड आती है ना, तो वैसे ही वो उसका जो म्यूजिक मास्टर वो बजाता रहता है. वाइल लाली जो है ऑल द टाइम डिरेलिंग. डिरेलिंग मतलब होता है ट्रैक से नीचे जाना. ठीक है, तो ट्रेन जो है वो ट्रैक से नीचे गिरती रहती है. गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक. वो बिना ट्रैक के ही कुछ ना कुछ बजाती रहती है. ठीक है, अब कॉम्प्रिहेंशन चेक सेकंड पार्ट आता है. वृंदा क्रेप्ट अप टू द विंडो. वृंदा जो है वो भाग के विंडो की तरफ जाती है. लाली वाज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. वो विंडो के थोड़े से दूर में बैठी थी. ऑकवर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड बो स्ट्रिंग. वायलिन और वायलिन को बजाने के लिए जो स्टिक यूज की जाती है उसको बोलते हैं बो स्ट्रिंग. उसने बहुत ही अजीब तरीके से, ऑकवर्डली मतलब होता है बहुत अजीब तरीके से उसने ये वायलिन और बो स्ट्रिंग को पकड़ रखा था. उसके जो एल्बोज थे जटिंग आउट, उसके जो एल्बोज थे वो बाहर निकले हुए थे. एंड हर आईज ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन. और उसकी आंखें जो है वो वायलिन में
बहुत ही बुरी तरीके से कंसंट्रेटेड होके वहां पे गड़ी हुई थी इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके सामने विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, विंडो के साइड में जिनका बैक दिखाई दे रहा हो, मतलब जो विंडो की जो नीचे थोड़ी सी अगर बोले तो दीवार जो है उस साइड में चिपके हुए वाज अ बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर। म्यूजिक मास्टर का जो है बोनी फिगर मतलब हड्डियों जैसा उसका जो फिगर है वो दिखाई दे रहा था, बहुत दुबले पतले थे। ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड with a fringe of oiled black hair falling around his ear and an old fashioned tuft। ठीक है, he had a mostly bald head, मतलब ज्यादातर उसके बाल नहीं थे, and a fringe of oiled black hair, जो बाकी बचे थे उनमें बहुत सारा ऑयल लगाया हुआ था, ब्लैक हेयर थे जो उसके कान तक आ रहे थे, ओल्ड फैशन टफ्ट, उसने ओल्ड फैशन के जो है उसका रहन सहन दिख रहा था। गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, उसके नेक पे एक गोल्ड की चेन ग्लिम्ड मतलब चमक रही थी। ठीक है, मूव्ड अलोंग स्मूथली उसके जो है जैसे जैसे वो वायलिन बजा रहा था वैसे वैसे उसकी गोल्ड चेन बहुत ज्यादा स्मूथली मतलब वहां पे मतलब ग्लिम्ड, मतलब उसकी ग्लिम्ड मतलब गोल्ड चेन जो है बहुत ज्यादा चमक रही थी। एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में डायमंड रिंग ग्लिटर कर रही थी। एंड इट ग्लिडेड अप एंड डाउन स्टिम ऑफ द वायलिन, और वायलिन की जो स्टिम है उसको अप एंड डाउन में वो ग्लिड कर रहा है, मतलब स्मूथली बजा रहा है। ए लार्ज फुट स्टक आउट ऑफ द beneath his gold border वेस्टी एज मतलब उसके पैर से आगे की तरफ एक बहुत ही बड़ा सा फुट जो है बाहर की तरफ उसका निकला हुआ है। एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद स्कॉनी बिग टो, वो उसके स्कॉनी मतलब होता है थोड़े से ऐसे मतलब जिसके ऊपर थिन मतलब कुछ स्क्रैचेस आए हुए रहे और बड़ा सा टो, मतलब जैसे जैसे वो वायलिन बजा रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है अपने वो टो को भी ऐसे ऐसे हिला रहा है जैसे म्यूजिक सुनते टाइम नॉर्मली हम लोग अपने फुट्स को हिलाते हैं उस तरीके से। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ फ्यू नोट्स बजाए। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन, लाली जो है वो उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। विच लुक क्वाइट हेल्पलेस, जो लग रहा था कि बहुत ज्यादा हेल्पलेस है, मतलब वो कर ही नहीं पा रही है ऐसा। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, और अपने हाथ में लेके वो अनहैप्पी है उस चीज को। व्हाट अ डिफरेंस, कितना ज्यादा डिफरेंस है। द म्यूजिक मास्टर नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी, मतलब कितना डिफरेंस है। म्यूजिक मास्टर जब अपने नोट्स बजा रहे हैं तो वो इतनी इजिली फ्लोट हो रहे हैं, इतनी इजिली सेटल्ड लग रहे हैं, इनविजिबल, ऐसा लग रहा है इनविजिबल ट्रैक पे इजिली, मतलब कितने अच्छे से वो मेलोडी बजा रहे हैं। इट वाज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, ये ऐसे लग रहा है जैसे ट्रेन के व्हील्स हैं। एंड फिटेड स्मूथली इनटू द रेल एंड विजिंग अराउंड अलोंग, मतलब पूरे लंबे रास्ते पे बहुत ही स्मूथली ट्रेन बिना किसी उसके और सिर्फ व्हीजिंग साउंड में अलग जा रही है स्मूथली। एज रवि सेड, मृंदा स्टार्ड एट हिज दैट ह्यूज, मृंदा तो उससे भी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा देख रही थी। एंड beringed हैंड मूविंग effortlessly up the violin stem making lovely music, और कितने बड़े बड़े हाथ हैं, इतनी ह्यूज beringed हैंड जो हैंड्स है उसके, और कितना effortlessly ये वायलिन को बजा रहे हैं। स्क्वैक देयर वाज लाली ड्रिलिंग अगेन, और उसी टाइम पे क्या हुआ, लाली ने दोबारा से वो बजाया। ठीक है, वायलिन बजाया जो कंप्लीटली ऑफ ट्रैक था। अम्मा came a while from the gate। अम्मा, ओ अम्मा उसी टाइम पे गेट से आई। रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर, उसकी मदर ने बोला कि इस बैगर को बाहर निकालो यहाँ से, बरामदा से। वेयर ही शी वॉज चैटिंग विद तापी, वहां पे जहां पे वो तापी के साथ क्या कर रही थी, चैटिंग कर रही थी, बातें कर रही थी। बोला कि रवि उस बेगर को, उस भिखारी को बाहर निकालो। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे फॉर द पास्ट वीक, एक हफ्ते से ये डेली यहाँ आ जाता है। इट्स इन टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम, अब उसको समय आ गया है कि वो दूसरे घर में जाए भीख मांगने के लिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को एक्सप्लेन किया। पाती कौन है, ग्रैंड मदर। ठीक है, मृंदा एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृंदा और मीना ने भी रवि को फॉलो किया जहां वो बाहर जा रहा था। द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, वो बैगर ऑलरेडी वरांडा से गार्डन में जा चुका था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, धीरे धीरे घर से। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, उसने अपर क्लोथ जो उसका गमछा होता है उसको नीम ट्री के नीचे बिछाया। एंड ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, उसके ट्रंक के सहारा लेके
वो थोड़ा वहां पे बैठने लगा, अपेरेंटली प्रिपेयर टू टेक अ लिटिल स्नूज, और अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। स्नूज का मतलब होता है शॉर्ट स्लिप, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जो झपकी होती है वो लेने के लिए तैयार हो रहा था। वाइल ही वेटिंग फॉर द आर्म्स टू अपीयर, गो अवे सेड रवि। जैसे ही वो सोने वाला था उसी टाइम पे रवि ने कहा चले जाओ यहाँ से। माय पाती सेज इट्स टाइम यू टू फाइंड अनदर हाउस टू बेग फ्रॉम। मेरी पाती बोल रही है कि अब तुम्हारे लिए समय आ गया कि तुम दूसरे घर में जाके भीख मांगो। The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. Beggar ने अपनी आंखें खोली और बड़ी आंखें खोली और पूरे एक एक बच्चे को ध्यान से घूरने लगा। The ladies of this house, he said, वो बोल रहा था इस घर की औरतें, और ऐसे बोलते बोलते उसकी वॉइस जो है वो चौक हो गई थी क्योंकि फीलिंग्स के कारण। वो बोलता है कि इस घर की लेडीज जो है वो बहुत ही ज्यादा काइंड सोल्स हैं। I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. पूरे हफ्ते के लिए मैंने अपनी बॉडी, तन और मन यहाँ पे पाया है मतलब मैंने अपने आप को जिंदा रखने के काबिल यहाँ पाया है इस घर में। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता हूँ कि ये लोग मुझे ऐसा बोल सकते हैं। He raised his voice. अम्मा oh, said his way. Might be, but it certainly wasn't fable. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and come booming out of his mouth with its few remaining teeth and stained brown with a bitter chewing. और उसी टाइम पे वो अम्मा अम्मा करके जोर से चिल्लाया इसी आस में कि शायद उसकी बात कोई मानने वाला है। और उसी टाइम पे उसको डिस्क्राइब किया गया है कि वो किस तरीके से मतलब पतली दुबले पेट वाला, और मतलब कि उसके कुछ ही दांत जो मुंह में बचे हैं जिनसे वो चबा सकता है। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन, किचन में कुछ भी नहीं बचा है। रुकमणी ने आवाज की, रवि इसे बोल दो कि किचन में कुछ नहीं बचा है, एंड ही इज नॉट टू कम हियर अगेन, और यहाँ इसे आने की जरूरत नहीं है। ही साउंड फेड अप, उसने बहुत ज्यादा मतलब ऐसे साउंड जो कर रहे थे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है। रवि डिड नॉट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द beggar what his mother said, but it had been easy to her for them all to hear, लेकिन वो easily सुन पा रहे थे कि उन्होंने क्या बोला। There under the neem tree में beggar set up and slimed, beggar खड़ा हुआ और उसने साइन किया, मतलब उसने हाथ हिलाते हुए बोला आई गो, मैं चला जाऊंगा। ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर द ट्री, क्या तुम मुझे इस पेड़ के नीचे थोड़ी देर रेस्ट करने दे सकती हो, क्योंकि सन बहुत ज्यादा गर्मी है आज। और तार वॉज मेल्टेड ऑन द रोड, रोड के ऊपर जो ब्लैक कलर का कोलतार होता है जिसकी रोड बनाई होती है, वो बोल रहा है कि तार जो है वो पिघला हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा गर्म है। मेरे फिट जो है वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड फट चुके हैं। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज फीट टू शो लार्ज, उसने अपने पैर बाहर की तरफ दिखाया। पिंक पीलिंग ब्लिस्टर ऑन द सोल्स ऑफ ए बेयर फिट, उसके मतलब बेयर फिट जो अपना फिट है उसने दिखाया कि किस तरीके से उसके पांव फटे हुए हैं। आई सपोज ही डज नॉट हैव द मनी टू बाय चप्पल, मृंदा ने मीना और रवि को विस्पर्ड करके फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि इसके पास इतने पैसे नहीं है कि चप्पल ले सके। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन योर हाउस, क्या तुम्हारे घर में कहीं पे कोई पुरानी चप्पल पड़ी है? आई डोंट नो सेड रवि, रवि ने कहा नहीं, मेरी तो बहुत छोटी होंगी, इसको तो इसके पाँव में तो फिट भी नहीं होगी। और आई हैड हैव गिवन देम टू हिम, और अगर मैं उसको दे सकूं तो मेरी तो चप्पल इसको आएगी नहीं। एंड हिज फिट वाज लार्जर देन मृंदा एंड मीना, मृंदा और मीना से भी उसका पैर बड़ा था। तो बैगर वाज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, उसने अपना अपर क्लोथ को शेक किया झाड़ते हुए और अपनी धोती को टाइट करते हुए। ही रेज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें ऊपर की, एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और वो बहुत ही डरी हुई नजरों से रोड की तरफ देख रहा था। ग्लेमिंग इन द आफ्टरनून हीट, इतनी दोपहर की हीट को देखते हुए। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसको कुछ तो चाहिए पैर में, मीना ने बोला। हर बिग आईज फीलिंग इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं सोचता हूँ। ब्लबरिंग मतलब कुछ सोचते हुए। इट्स नॉट फेयर, ये अच्छा नहीं है। इट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल सही नहीं है। इट्स गोइंग टू हेल्प, हमें इनकी हेल्प करनी होगी। 2 minutes ही विल बी फ्राइंग हिज फिट ऑन दैट रोड, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे इसके पैरों को रोड पे फ्राई होने के लिए। व्हाट ही नीड्स इज अ पेयर ऑफ चप्पल, इसको क्या चाहिए? एक चप्पल की जोड़ी। सो वेयर डू वी गेट देम, हम कहाँ से उसको लाएं? कम लेट्स सर्च द हाउस, चलो घर को ढूंढते ही। पुश्ड मिरिंदा एंड मीना इनटू द हाउस, मिरिंदा और मीना को
हाउस के अंदर ले जाता है. जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वरांडा, जैसे वो वरांडा में गए, मृंदा की आईज वो उसी ऑड लुकिंग चप्पल जिनमें उसके टोज फिट सब दिखाई दे रहे थे, ऐसे वाली चप्पल पे पड़ा. शी हैड नोटिस्ड व्हेन शी अराइव्ड, जो उसने नोटिस की थी जब वो घर के अंदर एंटर हुई थी. रवि, शी विस्पर्ड टू हिम, हुज आर दोस, ये चप्पलें किसकी हैं? Ravi turned and glanced at the shabby looking but sturdy old slippery. ये बहुत ही अजीब सी स्लीपर्स थी, बहुत ही पुरानी. He beamed and nodded. उन्होंने कहा these are just the right size. लग रहा है यही साइज उसको आएगा. And picking them up, उनको उठाया. Mirinda and Meena followed him nervously back into the garden. बहुत ही nervous होके वो उसको garden में follow करने लगे, उसको पीछे पीछे जाने लगी. Here said Ravi to the beggar. Beggar को उसने बोला रुको, dropping the slipper in front of the old man. Old man के आगे स्लीपर्स चप्पलें फेंकी. Wear these, don't come back. इनको पहनो और यहाँ वापस कभी मत आना. The beggar stared at the slipper की तरफ देखा. Hurriedly flung his towel over his shoulder. उसने अपना गमछा जो टावल जैसा था उसको शोल्डर पे रखा और चला गया. Pushed his feet into them and left muttering a blessing to the children. In a minute he has vanished around the corner of the street. सिर्फ उसको मतलब बच्चों को blessings देता हुआ वो चला गया और उसको एक मिनट भी नहीं लगा. He had vanished मतलब गायब होने में वहां के स्ट्रीट के कॉर्नर से. The music master come out of this house and took an appreciative look at the three of them sitting quietly under the tree. ट्री के नीचे बैठे इन तीनों बच्चों को अनएप्रिशिएटिव लुक दे रहा था. अनएप्रिशिएटिव का मतलब होता है कि मतलब उनको वो अच्छे नहीं लग रहे थे, डिसअप्रूविंग बच्चे जिनको वो देखना नहीं चाहते, ऐसा लुक उनको दिया. प्लेइंग मार्बल्स, जो कि मतलब पत्थर जैसे होता है ना, मार्बल से खेल रहे थे. देन ही सर्च फॉर हिज चप्पल इन द वरांडा. जब वरांडा में वो अपनी चप्पल देखने लगे, वेयर ही हैड पुट देम, तो वो बोल रहा है कि मैंने कहाँ रख दी अपनी चप्पल, कहाँ चली गई. Lali, he called after a few moments. She hurried up to him. Lali आई थोड़ी देर में. Have you seen my चप्पल? क्या तुमने मेरी चप्पल देखी है dear? I remember having kept them here. मुझे याद है मैंने उनको यही रखा था. Ravi, Mirinda and Meena silently watched Lali and the music master search every corner of the veranda. वो तीनों silently उनको observe कर रहे थे लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pot to look the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month fee. Do you know, क्या तुम्हें पता है कि वो तुम्हारे पूरे मंथ की फीस भी हो सकती है, जितनी महंगी थी. Soon Lali went in to tell her mother. बहुत जल्द लाली अपनी मदर को बोलने चली गई थी. रुक्मणी appeared. रुक्मणी उसी टाइम पे आती है. Looking harassed, बहुत ही ज्यादा घबराई हुई दिखती है. And Pati followed her. पाती भी उसके पीछे पीछे आती है. Where could they be? वो कहाँ जा सकती है? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door. Worried पाती ने कहा बहुत सारे वेंडर्स मतलब बहुत सारे जो खरीदार बेचने वाले आते हैं, बहुत सारे आते हैं, पता नहीं वो कहाँ होगी, कौन चोरी करके ले गया. रुक्मणी caught sight to Ravi, Mrinda and Meena sitting under the tree. रुक्मणी ने उसी टाइम पे रवि, मृंदा और मीना की तरफ देखा जो कि ट्री के नीचे बैठे थे. Here you children, have you children? She began and then seeing they were curiously quiet, उन्होंने देखा कि वो उसको अवॉइड कर रहे हैं. Went on more slowly, और धीरे धीरे वो आने लगे. Seen anyone lurking around the veranda? क्या तुमने देखा है वरांडा में किसी को आते हुए? Sharp V-shaped line had formed between eyebrows, another straight. उसी टाइम पे उसके शेप मतलब गुस्से से वी शेप जो है उसके फॉरहेड पे बन जाती है. टाइटर वन अपीयर्ड इन अ प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, और वैसे ही उसके माउथ की तरफ भी बन गई थी. रुक्मणी वाज एंग्री, वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी. उसको लग रहा था कि मृंदा वाज अ शिवर, मृंदा कांप रही है. एंड शी वुड नॉट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट. शी ट्राइज टू टेल हरसेल्फ. उसको लगा कि शायद अगर मैं बोलूंगी कि उस बेचारे गरीब को दे दिए हैं, बेगर को दे दिए हैं, उनके पैर फटे हुए थे इसलिए, तो शायद वो उनको बताने की कोशिश कर रही थी. टेकिंग अ डीप ब्रीथ, उसने बहुत लंबी सांस ली और उसने बोला, रुक्मणी, देयर वाज अ बेगर हियर, पुअर थिंग, ही हैड सच बॉल्स ऑन हिज फीट. तुम्हें पता है ना कि मतलब यहाँ एक बेगर आया था और उसके पैर में बहुत ज्यादा छाले पड़े होते. सो सेड रुक्मणी, सो रुक्मणी ने बोला रवि से, यू गेव द म्यूजिक मास्टर चप्पल टू दैट ओल्ड बैगर हु टर्न अप हियर. जो यहाँ था उस गरीब को तुमने, उस बेगर को तुमने ये म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी.
Amma, did not you tell me about the Karn who gave away everything he had, even his gold earring? He was so kind and generous. Amma, तुम्ही ने मुझे बताया था कर्ण के बारे में, दानवीर कर्ण के बारे में, जिन्होंने अपने गोल्ड की इयरिंग्स भी दे दिए थे. कितने काइंड और कितने जेनरियस, कितने अच्छे इंसान थे वो. सिली, उसने रुकुमनी ने उसके स्नैप, मतलब स्नैप करके उसको थोड़ा सा ऐसे और बहुत ज्यादा बोला. सिली, कर्ण डिड नॉट गिव अवे अदर्स पीपल थिंग. कर्ण दूसरों की चीजें नहीं देता था. ही ओनली गिव अवे हिज ओन. वो सिर्फ अपनी ही चीजें दूसरों को दान में देता था. बट माई चप्पल वुड नॉट हैव फिटेड टू द बेगर्स फिट. लेकिन मेरी चप्पल तो बैगर के फिट में आने वाली नहीं थी. रवि रश्ड पेरिसली ऑन. एंड अम्मा, इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड? क्या वो फिट नहीं होंगी तो क्या तुम सच में तुम ही ऐसा बोल रहे हो? रवि सेड, रुकुमनी वर एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट. इसी समय तुम अंदर चले जाओ. शी हरिड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू मामाज हार्डली वॉर्न. वो अंदर गई. अंदर जाने के बाद में उसने गोपू मामा की जो चप्पल थी वो लेके आए. न्यू चप्पल्स, दीज शुड फिट यू. क्या ये आपको फिट होंगे सर? प्लीज पुट दिस ऑन. आप ये पहन लीजिए. आई एम सो सॉरी, माई सन हैज बीन वेरी नॉटी. मेरा बच्चा बहुत नॉटी है, मैं उसके लिए सॉरी बोलता हूँ. म्यूजिक मास्टर की आईज जो थी वो चमक उठी थी. उसने नई जोड़ी चप्पलों की जो देखी थी उस टाइम पे. ही पुट देम ऑन, उन्हें पहन लेता है. ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और वो मतलब खुश ना होने की कोशिश कर रहा था. वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू. मुझे लगा ये करना ही चाहिए मुझे. दीज डेज चिल्ड्रन हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू. मुझे इस टाइम पे बच्चों को कोई भी रेस्पेक्ट नहीं बची है अपने बड़े एल्डर्स के साथ. तो क्या कर सकते हैं? ये हनुमान इन कैरियन कार्नेट, हनुमान जी के अवतार बन चुके हैं. ओनली राम कैन सेव सच ए नॉटी फेलो. सिर्फ राम हमें इन ऐसे नॉटी बच्चों से बचा सकते हैं. रुकुमनी आई फ्लैश्ड. आई फ्लैश्ड मतलब वो सोचने लगी. वो शी डिड नॉट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी. वो कभी सोच ही नहीं सकती कि रवि को मंकी बोल रहा है. इवन अ होली मंकी, चाहे वो हॉली मंकी क्यों ना हो, देवी मंकी क्यों ना हो. शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट डोर. वो सीधा खड़ी हुई और खड़े होने के बाद में वहां से चली गई. इट वॉज अ क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली. इस बात से ये तो क्लियर हो गया था कि वो चाहती थी कि वो यहाँ से जल्द निकल जाए. When he had clattered off, जब वो वहां से जा रहा था, चप्पलों की जो आवाज आ रही थी, she said, वृंदा come in and have some tiffin. उसी टाइम पे उसने कहा, वृंदा इधर आओ और तुम कुछ खाना खा लो. Honestly, how do you children think of such thing? ईमानदारी से बताओ, तुम ऐसे बच्चे ऐसी चीजें सोच कहाँ से लेते हो? Thank God your गोपू मामा does not wear his चप्पल to work. आज काम पे तुम्हारे गोपू मामा चप्पल पहन के नहीं गए थे. As she walked towards the kitchen with Vrinda and Meena, वो वृंदा और मीना के साथ किचन की तरफ जाते जाते ये बोल रही थी. शी सडनली बिगिन टू लाफ, और वो उसे अचानक से हंसी आ जाती है. बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल एज सून एज ही कम्स होम. लेकिन उनको तो जितना जल्दी हो सके, जैसे वो ऑफिस से आते हैं, जल्दी से अपने शूज और सॉक्स रिमूव करके उनको जल्दी से जल्दी चप्पल के अंदर अपने पैर घुसाने होते हैं. व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग? इस इवनिंग आपके मामा क्या बोलने वाले हैं, क्या करेंगे वो? व्हेन आई टेल हिम आई गेव हिज चप्पल टू द म्यूजिक मास्टर. जब मैं उनको बताने वाली हूँ कि मैंने उनकी चप्पल किसको दे दी है, म्यूजिक मास्टर को दे दी है, तो वो क्या करने वाले हैं, उनके रिएक्शन क्या होने वाले हैं. So that's all in your chapter. It's very big chapter, I know, but I think you clear each and every word in this story. Thank you so much.